हेलो। वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर को इसमें डिस्कस करेंगे हम। सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करती है, इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट करती है। कह सकते हैं कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोड, बट जो लोड है वो एक रेंज में होना चाहिए, जो कैपेसिटी है मोटर की। मेनली सिंक्रोनस मोटर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर, एक दूसरा होता है रोटर। स्टेटर पे हम थ्री फेज बैलेंस सप्लाई देते हैं, वो रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस करता है। और रोटर को हम डीसी सप्लाई देते हैं, वो एक कांस्टेंट मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये रोटर बाहर वाला पोर्शन है, ये रोटेट करता है, और स्टेटर अंदर है। देखो, ये रोटर पे हमारे नॉर्थ साउथ बने हुए हैं, और आल्सो स्टेटर पे भी हमारे रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड बना हुआ है नॉर्थ साउथ। सिंक्रोनस मोटर के साथ एक दिक्कत है कि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। अब उसका रीज़न हम देखते हैं क्यों नहीं है। देखो, ये ऊपर की जो नॉर्थ साउथ है वो तो रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड है, मतलब कि स्टेटर के हैं, ठीक है। और ये जो नीचे हैं पोल के ऊपर, मतलब ये रोटर पे पोल लगे हुए हैं, उसके ऊपर है ये साउथ और नॉर्थ, ये रोटर पर है। तो क्या होता है कि इनिशियली तो देखो कोई रोटेशन है नहीं है रोटर पे, तो ये नॉर्थ और ये जो हमारा स्टेटर का मैग्नेट फील्ड है वो रोटेटिंग है, ये स्टेशनरी है रोटर हमारा। तो ये साउथ पोल ऊपर वाला और ये नॉर्थ दोनों अट्रैक्ट करेंगे, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिधर रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड मूव कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, उधर ही घुमाने की कोशिश करेगा। बट क्या है कि इसमें इनिशियली कोई रोटेशन नहीं है, तो यहाँ इनर्शिया होगा, तो वो बहुत स्लो मोशन की हो पाएगा सिर्फ। और उतनी देर में हमारा वो नेक्स्ट साउथ की जगह नॉर्थ आ जाएगा, तो वहाँ पे उसकी स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे फिर हमारा रिपल्सन होने, मतलब रिपेल करने लगेगा, क्योंकि वहाँ नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ। तो इसका मतलब यहाँ पे कभी फॉरवर्ड कभी बैकवर्ड फोर्स लगता रहेगा, और ये रोटेट नहीं कर पाएगा, मतलब कि ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है इसकी वजह से, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसको स्टार्ट कैसे किया जाए। सेल्फ स्टार्ट मोटर है तो स्टार्ट तो करनी होगी ना। इसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरल केज एक पार्ट इसमें इंसर्ट कर देते हैं ऊपर रोटर के। अब ये रोटर के ऊपर हमने स्क्वायरल केज पोर्शन लगा दिया, और इसको और जो हमारा रोटर की वाइंडिंग है उसको सप्लाई नहीं दी है डीसी। तो इसमें क्या होगा कि ये रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड है जो स्टेटर का, वो रोटेट कर रहा होगा, ये शॉर्ट सर्किटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, इस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो ये एनएस की स्पीड से धीरे धीरे रोटेट करने लगेगा। एनएस की स्पीड जब अचीव कर लेगा, तो हम उस टाइम पे डीसी सप्लाई हम जो रोटर की बाइंडिंग है उसको दे देंगे, तो वो एक कांस्टेंट मैग्नेट फील्ड बनाएगी नॉर्थ साउथ, ठीक है, बनाएगी सारे। उसके बाद क्या है, वहाँ मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड भी है। जब ये जो हमारा स्क्वायरल केज हमने लगाया, ये अगर एनएस की स्पीड से घूमने लगा, तो रोटर पूरा घूम रहा होगा इसका मतलब। तो और उस पर मैग्नेट फील्ड बन रहे होंगे, तो वो भी फिर घूमेंगे उसी एनएस की स्पीड से। और ऊपर हमारा जो स्टेटर का है वो भी रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड, वो भी एनएस की स्पीड से मूव कर रहा है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी, और एनएस की स्पीड से मोटर हमारी एनएस की मतलब सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करने लगेगी। उस टाइम इसमें क्या कुछ जनरेट होगा, ईएमएफ नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव जो स्पीड होगी दोनों के बीच की वो तो जीरो हो जाएगी। तो जो स्क्वायरल केज पोर्शन है ये, इसमें कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, तो ये लॉस भी हमारे मोटर के नहीं बढ़ाएगा, इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मतलब कि ये स्क्वायरल केज पोर्शन कोई काम का नहीं है अगर मोटर ने एनएस की स्पीड को अचीव कर लिया, मतलब कि मोटर रोटेट करने लगी। इसकी एप्लीकेशन है, ये तो यूज होती है इंडस्ट्री में, जब थोड़ा ज़्यादा लोड होता है 40 किलोवाट से लगभग, और कांस्टेंट और प्रिसाइज स्पीड की यहाँ रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे कि बॉल मिल में होती है। और मेनली वैसे इसका काम है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना सिस्टम की, क्योंकि ये मोटर रिएक्टिव पावर को सप्लाई कर सकती है ग्रिड को, तो इससे सिस्टम का पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा। थैंक यू।